औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त गज़ा के महसूरीन और मज़लूम मुसलमानों पर इसराइली बमबारी शदीद तरीके से जारी है। इस वक्त करीबन शहदा की तादाद 5000 हो चुकी है और जिसमें मरने वालों बच्चों की तादाद शहदा की तादाद सबसे ज़्यादा है। करीबन बताया जा रहा है कि 2 से 3000 बच्चे इस जंग में शहीद हो चुके हैं। इस वक्त इमदादी काफ़िलों के नाम पर मगरिब अपना ढोंग रचाने में कामयाब नज़र आता है, जहां वो पूरी दुनिया को धोखा देते हुए ये नज़र आ रहा है कि बड़ी ज़्यादा इमदाद की जा रही है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत मुख्तलिफ नज़र आती हैं और लग रहा है कि ये जंग आहिस्ता-आहिस्ता फैलते हुए पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेने के लिए तैयार है। आप लोगों से गुजारिश है कि आज की वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें हम आइंदा होने वाले वाक़यात पर थोड़ा-सा तबसरा कर सकेंगे अहादीस की मदद से, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं, उसमें हमें बहुत बड़ी रहनुमाई मिलती है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस मिल सकें। इस वक्त ये न्यूज़ ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐलान किया है कि वो अपनी फौजियों की एक बड़ी तादाद मिडल ईस्ट में भेज रहा है। इससे पहले भी वो ये बात कह चुका है कि वो अपना बहरी बेड़ा में से कुछ जहाज मशरिक वस्ती की जानिब रवाना कर रहा है। इसके अलावा ये खबरें भी आ रही हैं कि चीन ने अपने 6 बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं, जिससे महसूस ये होता है कि हालात और वाक़यात में मज़ीद बिगाड़ का सबब होते हुए हमें नज़र आ रहा है। इस वक्त इसराइल और हमास की लड़ाई पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेने के लिए तैयार नज़र आती है। बताया ये जा रहा है कि शाम के शहरों पर भी इसराइली फ़ज़ाई हमला किया गया है, जहाँ 8 शामी फ़ौजी शहीद हो चुके हैं। जी हाँ, दरा के इस इलाके पर हमला किया गया। ये आप देख सकते हैं कि ये इलाका जो दरा का कहलाता है, ये बुनियादी तौर पर इसराइल की सरहद के पास है और ये काफ़ी हद तक ये इलाका जो है ये ख़तरनाक हमें इस सिचुएशन में नज़र आ रहा है। इस वक्त सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। बताया ये जा रहा है कि बहुत सारे अमरीकी जो बेसिस हैं, ख़ास तौर पर जो शाम और इराक में वाक़ हैं, उन पर बड़े हमले किए गए हैं। जी हाँ, ये बताया जा रहा है कि इस वक्त जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने आज ही एक और शामी जो बेस है अमेरिका का, उस पर उनको निशाना बनाया है, जिसमें करीबन बताया ये जा रहा है कि दर्जनों अमेरिकी अफवाज जख्मी हो चुके हैं। गो के बनने वालों की तादाद नहीं बताई जा रही, लेकिन हम ये अज्यूम करने पर मजबूर नज़र आते हैं कि इसमें बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजियों की हलाकत भी हो रही है। यहाँ एक बहुत बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जहाँ रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से इस वक्त 3+3 मीटिंग जारी है, जिसमें 6 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। जी हाँ, 6 ममालिक जो कि अब करीबन डिफेंस पैक्ट के करीब नज़र आते हैं। इन 6 ममालिक में से 3 मुसलमान हैं और 3 ईसाई हैं। जो मुसलमान ममालिक हैं उसमें ईरान, आज़रबाईजान और तुर्की शामिल हैं, जबकि अगले 3 ममालिक रूस, आर्मीनिया और जॉर्जिया जो हैं वो इसमें शामिल हैं, जो कि ईसाई ममालिक हैं। जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि तुम अनकरीब रोमियों से सुलह करोगे, उन हदीस को अभी हम पढ़ेंगे, उसकी तरफ हमें निशानदही मिलती है। बताया ये जा रहा है कि ईरान ये कहता है कि ये 3+3 मीटिंग में हम साउथ कॉकेसस में, जो कि अभी मार्का दरपेश हुआ है, जहां आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग है, उसको सॉल्व कर लेंगे और किसी ऐसे रेजोल्यूशन पर पहुंच जाएंगे जिससे इन तमाम ममालिक को फ़ायदा होगा। अब लगता यह है कि ईरान की मदद के लिए रूस यकीनी तौर पर जो है, अगर ईरान पर कोई बड़ा हमला होता है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस नमूदार हो रहे हैं। आज इसराइल ने भी ईरान पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि वो बराह रास्त हमास की मदद कर रहा है, ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस के शोबे के हवाले से। जी हाँ, ये खबरें आ रही हैं, जिससे अब साफ नज़र आ रहा है, जैसा कि रॉयल यूटीवी आप लोगों की खिदमत में पहले ही ये तबसरा पेश कर चुका है कि
इसराइल में जो हमला हुआ है उसके पीछे यकीनी तौर पर रूसी और ईरानी इंटेलिजेंस का हाथ हो सकता है, जिससे ये बात अब इसराइल की तरफ से भी सामने आ रही है। गो के मुसलमान ममालिक इस वक्त गुम कैफियत का शिकार नजर आते हैं, खास तौर पर इस हवाले से तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान और तालिबान का रवैया इंतहाई मजम्मत के लायक कहलाया जा सकता है, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक इसराइल के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं किया है, जिससे ये मुस्लिम उम्मा में किस तरह पाया जाता है। क्या आया तालिबान इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं? क्या वो मुसलमानों की मदद को आएंगे आगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे आगे आ रहा है, जिससे ये महसूस करने पर हम मजबूर नज़र आते हैं, हम अपनी राय पर नज़र-ए-सानी करने पर मजबूर नज़र आते हैं कि शायद तालिबान को इतनी दिलचस्पी मुस्लिम उम्मा के मसाइल से नहीं है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़गानिस्तान की भलाई के लिए कोई काम करना चाहते हैं। बहरहाल इस ज़मीन में कोई भी बात कहना क़ब्ल अज़ वक़्त होगा। अब देखते हैं कि सूरत-ए-हाल किस तरफ जाएगी और फिर उसी के हवाले से हम तबसरा करने पर मजबूर नज़र आते हैं। जहाँ ये हालात नज़र आ रहे हैं, वहाँ साथ-साथ हम ये बात भी कहते चले आपको कि इस जंग में शाम के कूदने के बहुत चांसेस नज़र आते हैं, क्योंकि हालिया दिनों में ज़बरदस्त हमले किए गए हैं, ड्रोन अटैक्स किए गए हैं शाम की तरफ से भी, और साथ ही साथ इसराइल की तरफ से भी काफ़ी हमले किए गए हैं, जिससे महसूस ये होता है कि शाम के सदर बशारुल असद भी अब इस जंग में कूदने के लिए तैयार हैं। आइए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को हम पढ़ते हैं और फिर तबसरा करेंगे कि क्या होने वाले हैं वाक़यात हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये बुखारी की बहुत ही मुस्तनद तरीन अहादीस में से शामिल है, जिसमें हमें बताया गया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के वाक़यात किस तरीके से पेश आएँगे, जिसमें एक ऐसी चीज़ मिलती है जिसको हम बताएँगे, जिसकी बुनियाद पर हम ये आज तबसरा करने पर, एनालिसिस करने पर मजबूर नज़र आते हैं कि हमारे ख़्याल में हमारा गुमान ये है कि इसराइल को इस जंग में शिकस्त होगी और मुसलमान बैतुल मुक़द्दस को फ़तह कर लेंगे, और इसके बाद फिर रोमी जो हैं वो अपनी जो सुलह है उसको तोड़ देंगे और फिर एक बड़े तादाद में हमला होगा मुसलमानों पर। नज़र ये आ रहा है कि अमेरिका के फार राइट ग्रुप्स और दीगर यूरोप के फार राइट ग्रुप्स ये रूस के हामी नज़र आते हैं, और शायद एक वक्ती सुलह मुसलमानों और रूस के दरमियान होने वाली है, जैसा कि एक डिफेंस पैक्ट की भी हमने आपके सामने बात रखी। आइए हदीस को पढ़ते हैं। हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ग़ज़वा तबूक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप इस वक्त चमड़े के खेमे में तशरीफ़ रखते थे। आपने फरमाया, क़यामत से पहले तो 6 चीज़ों को गिन लो। अव्वल मेरी मौत, दूसरे बैतुल मुक़द्दस का फ़तह होना। अब यह जो बात बैतुल मुक़द्दस के फ़तह होने की बात है, इस ज़मीन में उलमाए किराम ये कहते हैं कि ये वाक़या पेश आ चुका है, लेकिन हम यहाँ ये तबसरा करने पर शायद मजबूर नज़र आते हैं कि इससे बहुत मुमकिन ये हो कि क़यामत से पहले मुसलमान बैतुल मुक़द्दस को एक दफ़ा फिर फ़तह कर लें, जैसा कि हम दीगर दूसरी हदीस में भी बयान कर चुके हैं कि सुफ़ियानी का कब्ज़ा हो जाएगा बैतुल मुक़द्दस पर। सुफ़ियानी एक मुसलमान बादशाह होगा, वो काफ़िर नहीं होगा। बहरहाल ये बात कही जाती है, लेकिन वो एक ज़ालिम बादशाह होगा, और फिर वो हज़रत इमाम मेहदी की तरफ एक लश्कर भेजेगा, जो कि लश्कर धस जाएगा, जिसमें बहुत सारे लोग मुसलमान जो होंगे वो ईमान वाले होंगे, वो अपनी नीयत के मुताबिक शायद वो दाखिल हों, जिनके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनकी नीयत के मुताबिक फैसला किया जाएगा क़यामत वाले दिन। तीसरी वबा जो तुम में बकरियों की बीमारी की तरह फैलेगी, हम इस के मुतालिक कह चुके हैं कि शायद इस तरफ कोरोना वायरस की तरफ इशारा हो। चौथे माल की ज़्यादती इस कदर कि अगर एक आदमी को 100 दिनार दिए जाएंगे तो वो इनको हकीर और जलील जानेगा और इस पर नाराज़ होगा। पांचवें फितने का ज़हूर, जिससे अरब का कोई घर ना बचेगा। इन वाक़यात की तरफ हम किसी और वीडियो में तबसरा करेंगे। छठे, सुलह जो तुम्हारे और रोमियों के दरमियान होगी, फिर रोमी अहद शिकनी करेंगे और तुम्हारे मुकाबले पर 80 निशानों के तहत मातहत आएंगे, जिनमें से हर निशान के मातहत 12,000 आदमी होंगे, यानी करीबन करीबन ये 10 लाख लोगों का, 1 मिलियन लोगों का लश्कर होगा, जो कि आएगा मुसलमानों से लड़ने के लिए। अभी फ़िलहाल ये नज़र आता है कि हम रोमियों के साथ, ख़ास तौर पर रूसियों के साथ और फार राइट ग्रुप्स के साथ कोई एक बड़ी सुलह की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी तरफ ये इशारा है। आइए मज़ीद हम पढ़ते हैं ताकि अंदाज़ा हो कि क्या बात कही गई है। पेज नंबर 22 को हम खोलेंगे। मिशकात शरीफ वॉल्यूम 3 को हमने खोला हुआ है, जहाँ पर हम हदीस पढ़ते हैं, मशहूर व मारूफ हदीस, जिसको अबू दाऊद में बयान भी किया गया है, सुनन अबू दाऊद में।
हदीस नंबर 5192 है ये मिशकात शरीफ में, इसको आप देख सकते हैं। हज़रत ज़ी मुग़्वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है, मुसलमानों, तुम अनकरीब रोम से बाअमन सुलह करोगे, फिर तुम और रोमी बाहर मिलकर एक और दुश्मन से मुकाबला करोगे, तुमको मदद दी जाएगी, यानी खुदा की तरफ से तुम गनीमत हासिल करोगे और सलामत रहोगे। फिर तुम सब यानी मुसलमान और रोमी वापस होगे और एक ऐसी जगह क़याम करोगे जो सब्ज़े से शादाब होगी और जहाँ मेले होंगे। वहाँ नसरानियों में एक शख्स सलीब को लेकर खड़ा होगा और कहेगा, हमने सलीब की बरकत से फ़तह और गलबा हासिल किया। इस पर एक मुसलमान गज़बनाक हो जाएगा और सलीब को तोड़ेगा। इस वक़्त रोमी अहद को तोड़ देंगे और जंग के लिए लश्कर जमा करेंगे। बाज़ रावियों ने इस हदीस में ये अल्फाज और बयान किए हैं कि मुसलमान अपने हथियारों की तरफ दौड़ पड़ेंगे और नसरानियों से लड़ेंगे। बस खुदावंद ताला मुसलमानों की इस जमात को शहादत की बुजुर्गी अता फरमाएगा। यहाँ ये बात हम कहने पर मजबूर नजर आते हैं, गुमान है कि अब वो जो सुलह होने वाली है उसके वाज़े आसार नजर आ रहे हैं और ये इससे हम ये नतीजा भी अखज़ करने पर मजबूर नजर आते हैं कि इसराइल को इस जंग में शिकस्त होगी, इसराइल क्रंच होगा, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथ में एक दफ़ा फिर आ जाएगा और यही वो हालात होंगे जो कि दज्जाल की आमद का सबब बनेंगे। जब दज्जाल ये देखेगा कि उसका फितना जो पूरी दुनिया में कायम है आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है, तो वो इंसानी शक्ल में दाखिल हो जाएगा और ज़हूर करेगा, खरूज करेगा और फिर जो है मुसलमान दज्जाल से भी लड़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम फितनों से, रोमियों के फितने, दज्जाल के फितने और याजूज माजूज के फितने से मुसलमानों को महफूज रखे और हज़रत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में हमें मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।